हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया हो? तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 1 का भी शुरू स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि करा कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। चलिए क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। करा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। यही आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपका फर्स्ट में ए आपका ऑप्शन है sin 90, बी आपका ऑप्शन है cos 90, सी आपका ऑप्शन है cos 0 और डी आपका ऑप्शन है tan 90। यही आपका है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। तो देखिए sin 90 के वैल्यू क्या होता है। आप लोग वैल्यू चार्ट में पता होगा कि sin 90 का वैल्यू 1 होता है। इसका होता है इसका 1 तो इसका 0 हो जाता है, इसका 1 हो जाता है तो इसका क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो 0 का बराबर किसका आया, cos 90। इसमें आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका cos 90 होगा। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है, के बराबर है। देखिए आपका ए ऑप्शन है आपका sin 30, बी आपका ऑप्शन है cos 60, सी आपका ऑप्शन है tan 30 और डी है cos 30। देखिए इसमें आपका कह रहा है कि किसका मान √3/2 का वैल्यू बराबर है। देखिए sin 30 का आपका वैल्यू होता है 1/2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और tan 30 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 30 का मान अपन होता है √3/2। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दो क्वेश्चन था। आप चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। भारतीय भवन का सोल्यूशन है। क्वेश्चन खुद से देख सकते हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं इस पे। आपका बोल रहा है 3 का क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 है। बोल रहा है कि आपका ऑप्शन 4 गो है, उसमें से किसका मान 1/√3 आएगा। तो देखिए ए में आपका ऑप्शन है क्या है, sin 60 है, sin 60। बी में आपका ऑप्शन है cos 60, सी में आपका ऑप्शन है tan 30 है और डी आपका ऑप्शन है cos 30 डिग्री। तो देखिए तो आपको पता होगा कि sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, लेकिन यही इसका वैल्यू होता है क्या, 1/√3/2 होता है। तो इसमें क्या करा है 1/√3 ना, तो किसका है tan 30 का। तो आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आगे फोर क्वेश्चन है आपको कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो 1/√3 देखिए वह करा कि 1/√2 नहीं सॉरी 1/√2 बोल रहा है। तो √2 देखिए तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करा tan पाई, इसको बोलते हैं पाई/3। बी आपका ऑप्शन है cos π/4,
सी आपका ऑप्शन है साइन π/6 एंड डी आपका ऑप्शन है कोसेक 45 डिग्री। देखिए तो बोला है कि आपका कौन 1/√3 1/√2 के बराबर है। तो आपका डिग्री में दिया है सर, आपका दिया है रेडियन में दिया है, तो रेडियन में दिया है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए। पाई होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, इक्वल होता है। इसको करिए 180 के इसको इक्वल करेंगे तो 10 180/3 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 60 मीन्स 1060 का वैल्यू, तो 1060 का वैल्यू आपका होता है 1/√3 होता है। एंड इसी तरह से चलेंगे, इसी तरह से कोस पाई का वैल्यू क्या है 180, तो 180/4, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 45 बार में कटेगा वो 180। फिर है साइन पाई, तो साइन पाई को काटेंगे तो 180/6, ये हो जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा कोसेक 45। ये दिया हुआ है, ये डिग्री में दिया हुआ। तो देखिए तो 1060 का वैल्यू होता है √3, कोस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और कोसेक 45 का वैल्यू होता है √2/1। तो आपका यहाँ पूछ रहा है कि 1/√2 किसका आंसर है, तो किसका होता है कोस 45 का ना, मीन्स आपका आंसर होगा कोस π/4 आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए आपका है 4 तक हो गया क्वेश्चन, 1 का 5 क्वेश्चन, 1 का 5 नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। हूबहू जैसे 1 2 3 4 किए उसी तरह से 5 का भी सोल्व करेंगे। √2 बोल रहा है तो √2 बोल रहा है, तो ए में आपका ऑप्शन है 1060, बी में आपका ऑप्शन है कोस 45, और सी में आपका ऑप्शन है साइन 35, और डी में आपका ऑप्शन है कोसेक 45 डिग्री। सुनिए कह रहा है आपका कि इसमें किसका चारों में से आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है आपका कि चारों में से किसका मान √2 के बराबर है, माने किसका मान √2 है। तो चलिए 1060 का वैल्यू होता है √3 होता है, कोस 45 का वैल्यू होता है √2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और कोसेक 45 का वैल्यू होता है √2/1। देखिए तो आपका बोला है कि √2/1 ना, 1 नीचे छुपा हुआ है, तो √2/1 किसका है, √2/1। देखिए तो यहाँ पे कोस 45 है, यहाँ पे दो का ऑप्शन हो जा रहा है। एक बी ऑप्शन भी होगा एंड डी ऑप्शन भी यहाँ पे होगा। देखिए तो नहीं को डी नहीं होगा, सॉरी बी नहीं होगा, क्योंकि बी का ऑप्शन होता है, इसका होता है 1/√2 होता है इसका, इसलिए ए करेक्ट आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी फॉल्ट हो गया था, ध्यान नहीं दिए थे, इसलिए आपका कौन ऑप्शन होगा डी कोसेक 45 डिग्री। ये आपका 1 का 5 क्वेश्चन था, ये आपका समाप्त हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में भी हूबहू यही बोल रहा है कि देखिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पुनः फिर से स्टार्ट करिएगा, जहाँ पे जिस पॉइंट नहीं समझ में आया वहाँ पे पुनः से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया कमेंट में अपना बोल दीजिएगा। देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में ये भारतीय भवन का बुक 1 का भी सोल्यूशन है त्रिकोणमिति, भारतीय भवन का है। स्टूडेंट फ्रेंड से पढ़ाते, लेकिन स्टूडेंट में बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग का लॉकडाउन के वजह से उतना समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए भारतीय भवन का ऑल सोल्यूशन दे देते हैं इस वीडियो में, देखते रहिएगा। तो बोला कि निम्नांकित में सही मान कोष्टक से चुने, निम्नांकित में सही मान कोष्टक मैंने होता है विकल्प, मैंने कहता है कि विकल्प से चुने, मतलब इसको कहने का मतलब हुआ कि आपका नीचे क्वेश्चन दिया गया है
उसमें से क्वेश्चन है, उसका विकल्प भी दिया गया है, और उसमें से अपना मान चुने कि इसका मान कौन सा होगा, जो हम लोग प्रीवियस में भी किए पहला फर्स्ट का। देखिए सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री है आपका, इसमें बोल रहा है ब्रैकेट में कोष्टक में दे रखा है कि 1/√3 की √3 होगा यहाँ पे, √3/1 या √3/2 या √2/√3, यही ना बोल रहा है, यही बोल रहा है। देखिए तो आप लोग को बताएं हम इससे पहले क्वेश्चन में कि tan 60 का वैल्यू होता है √3/1 होता है। तो देखिए तो यहाँ पे √3/1 चारों में से किसका है, ये का है, तो ये आपका इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन का रहा है कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री ना, तो कोसेक 60 डिग्री पूछ रहा है। उसी तरह से कोष्टक में दिया हुआ है 1/2 1/√2 और दे रहा है क्या 2/√3 और दे रहा है क्या √3/2, यही आपका है। ये दूसरा क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कोसेक 60 का वैल्यू कितना है, तो आप लोग का पता होगा कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन, यदि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो साइन का उल्टा करते हैं तो कोसेक का निर्माण होता है। तो कोसेक 60 करेंगे तो कोसेक साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो कोसेक साइन का उल्टा कोसेक, तो मान का भी उल्टा हो जाएगा, तो मान का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। देखिए तो आपका कौन सा आंसर आ रहा है, आपका सी है, माने 2/√3 इज द करेक्ट ऑप्शन है। यही आपका दूसरा क्वेश्चन था। इसमें 4 क्वेश्चन करा, 2 क्वेश्चन और है। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन था दूसरा के, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा आपका क्वेश्चन है कि कोट 30 माने कोट 30 का, कोट 30 का मतलब 30, तो आपका कोट 30 का वैल्यू इसमें कौन सा है, आपका ऑप्शन दे रखा है √3, 1/√3, √3/2 और क्या दे रखा है 2/√3, यही आपका दे रखा है। पूछ रहा है आपको से कि कोट 30 है, इसका मान इनमें से चारों में से कौन सा होगा, यही आपको बताना है। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि कोट 30 का वैल्यू इसमें कौन सा है। देखिए कोट किसका उल्टा होता है, कोट होता है tan का उल्टा। अभी बताए थे हम आपको, फर्स्ट वीडियो में बताए हैं कि कोट को उल्टा करते हैं तो tan, माने tan को उल्टा करते हैं तो कोट का निर्माण होता है, और कोट को उल्टा करते हैं तो tan का। तो कोट कितना डिग्री का रहा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो अगर कोट का उल्टा tan होता है, tan का उल्टा कोट होता है, तो कोट इसको उलटेंगे, कोट 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 है, तो √3/1 हो जाएगा ना यहाँ पे, √3/1। देखो तो यहाँ पे कहाँ पे है √3/1, √3/1 है यहाँ पे, तो ई इज द करेक्ट ऑप्शन है आपका, √3/1 इज द करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आपका चौथा क्वेश्चन, दूसरा का फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ कह रहा है कि सेक 0 डिग्री, यही ना कह रहा है, सेक 0 डिग्री का वही आपको है, कोष्टक में दे रखा है, ब्रैकेट में विकल्प में है कि 0, 2, 1, 1/0। सुनिए तो, सुनिए तो, क्या आपको पता होगा कि 0 से कोई अंक में भागा देने पर क्या आता है, इन्फिनिटिव। पता है ना आपको, इन्फिनिटिव आता है। नहीं पता होगा, 0 से कोई अंक में गुना करिए, या 0 से कोई अंक में गुना करिए तो 0 आएगा, या 0 से कोई अंक में भागा देंगे ना तो इन्फिनिटिव आता है, या कोई अंक से 0 में भागा देते हैं ना तो 0 आता है। इतना ध्यान रख लेते हैं। देखिए तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कोस का उल्टा। तो कोस 0 डिग्री के मान कितना आपको बताए थे 1 बताए थे ना, 1 बताए थे। तो अगर कोस 1/1 मान लीजिए, 1 नीचे कुछ नहीं छुपा रहता था, 1 छुपा रहता है 1, तो कोस 0 डिग्री के मान 1/1 है, तो कोस के उल्टा सेक होता है, तो सेक 0 का मान कितना हो जाएगा
1/1। क्यों? क्योंकि 1 ऊपर नीचे भी 1 नीचे भी 1, किधर भी पलटेगा तो 1/1 आएगा, मैंने 1 आ गया इसका ऑप्शन, तो 1/1 है ना यहाँ पे, तो ई 1/1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका रहा दूसरा के 4 ऑप्शन। नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं समझ में आया है तो पीछे का मैंने हल्का स्किप करिए, देख लीजिए, पुनः समझ में आ जाएगा। फिर नहीं समझ में आएगा तो पुनः कमेंट में दीजिएगा आंसर, क्या आपका डाउट है, क्लियर बोलिएगा। अब चलिए अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको 10th का नहीं 9, 10, 11, 12 ऑल क्लास का 9, 10, 11, 12 4 क्लास का ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मिलने जा रहा है आपको। सिर्फ वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिस दिन वीडियो अपलोड करेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपका जो नोटिफिकेशन है मेरा वीडियो जितना भी हम अपना चैनल पर अपलोड करेंगे, जो नोटिफिकेशन है जो आप सबसे पहले आपके तक पहुंच जाएगा, नहीं तो इसे फिर ढूंढने पड़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड रंग का होगा वहाँ बगल में, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपका लॉकडाउन समझिए कि 2020 तक खुले नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतना ही मरीज की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, इसलिए छोड़िए, ज़्यादा बात नहीं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन साइन 60 के बराबर है। मैंने कह रहा है यहाँ पे तीसरा आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में साइन 60 बोल रहा है कि साइन 60 का मान क्या है, यही आपका पूछ रहा है कि साइन 60 का वैल्यू क्या है, मैंने किसके बराबर है। तो चलिए साइन 60 के वैल्यू पहले देख लीजिए कितना होता है। साइन 60 के वैल्यू होता है √3/2। मैंने कह रहा है कि 4 गो आपको ऑप्शन दे रहा है, चारों ऑप्शन में से किसका वैल्यू साइन √3/2 आता है, यही आपका क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो चलिए देख लेते हैं। कोस से आपका फर्स्ट में विकल्प है कोस 60, सेकंड में आपका है कि tan 30, और सी में आपका ऑप्शन कर रहा है कि कोस 45, और डी ऑप्शन कर रहा है कोस 30, यही आपका ऑप्शन है। तो चलिए बारी बारी से सभी का कोई का मान ज्ञात करते हैं। देखिए कोस 60 कर रहा है, कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, 1/2। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। कोस 45 का कितना मान होता है, इसका मान होता है 1/√2, लेकिन कोस 30 का मान होता है √3/2, यही इसी का होता है। क्या कर रहा है कि साइन 60 माने √3/2 ना किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, डी के बराबर है, माने कोस 30 के बराबर। साइन 60 का मान है से कोस 30 के बराबर आता है। ये आपका 3 का आंसर था। प्रत्येक रीजन के साथ समझा रहे हैं, समझ जाना। अगला क्वेश्चन आपका है चौथा बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है ना। मैंने कह रहा है कि कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। मैंने कह रहा है कि कौन सही है, इसमें ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट में ऑप्शन है कि साइन 30 बराबर कोस 30। मैंने कह रहा है कि साइन 30 का वैल्यू होता है कोस 30 के बराबर होता है। अब भी आपका ऑप्शन कर रहा है कि साइन 30 का वैल्यू है tan 30 के बराबर है, साइन 30 का वैल्यू होता है tan 30 के बराबर है, कि सी ऑप्शन आपका है कि साइन 30 का वैल्यू है कोस 60 के बराबर है, साइन कोस 30 का वैल्यू बराबर है साइन 60 के बराबर है, आपका यही कर रहा है। और डी आपका ऑप्शन है कि साइन 30 है किसका बराबर, tan 60 के बराबर। ई आपका इसमें 5 को ऑप्शन दे रखा है, साइन 30 का वैल्यू है के का बराबर, सेक 30 के बराबर है। मैंने कह रहा है नहीं सेक 60 है, सेक 60 डिग्री है, सेक 60 डिग्री है। देखो सोचिए तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो कहीं आप सुने हैं
कि 1/2 बराबर √3/2, माने 1/2 बराबर √3/2 कहीं आप सुने हैं बराबर होता है नहीं ना। तो ये आपका क्या है, गलत ऑप्शन है, इसमें सत्य माने सही कौन है। देखिए तो ये साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो कहीं आप सुने हैं, देखे हैं, कौन टीचर से पढ़े हैं कि 1/2 बराबर √3/2 होता है नहीं ना। तो ये भी आपका क्या होगा, ऑप्शन गलत हो गया। सुने हैं ये कि साइन 30 का वैल्यू माने 1/2, आपको सेक 60 का वैल्यू, कोसेक किसका उल्टा है, कोस का। तो कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो उल्टा करेंगे तो दो न हो जाएगा। कहीं देखे हैं कि आधा बटे फुल माने हाफ बटे है ना, या पूरा माने 1/2 बराबर 2 कहीं सुने हैं, ये भी ऑप्शन गलत। देखिए ऑप्शन दिया हो, क्वेश्चन हो, पहले गलत छाटिए, गलत छाटते छाटते अपने एगो लास्ट में ऑप्शन बचेगा तो वही करेक्ट हो जाएगा। सोचिए आप देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 बराबर tan 60 का वैल्यू कितना होता है 1√3 होता है। कहीं आप सुने हैं कि 1/2 बराबर √3 होता है, ये भी आपका गलत। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन, क्यों, क्योंकि साइन कोस 30 का वैल्यू होता है कितना √3/2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। यही आपका करेक्ट ऑप्शन, माने सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका 4 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी आपका सेक ऑप्शन सही है। नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस 5 तक, इस वीडियो में 5 तक देखेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, आप लोग को भी देखने में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, इसलिए ज़्यादा नहीं। देखिए आपका 5 क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। मैंने आपका कह रहा है 5 क्वेश्चन कि जो रिक्त स्थान है, मैंने खाली जगह है, उसको क्या करना है, भरना है। तो रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि tan 30, मैंने आपका पूछ रहा है कि tan 30 का मान कितना होगा। तो tan 30 के मान 1/√3 होगा, बता देना आपको कि tan 30 के अगर नहीं भी पता होगा मान, तो अगले वीडियो में हम पूरे मान के पूरे चर्चा कर लेंगे कि क्या किसका मान होता है, पूरा ट्रिक से देखेंगे कैसे इसको याद करेंगे। और सेकंड में आपका क्वेश्चन है कि साइन 0, तो आपको पता था, चाहे चार्ट बॉक्स में बुक में दिया है, चाहे याद भी होगा, आप लोग के पढ़े होंगे तो, कि साइन 0 होता है, 0 के बराबर, मैंने साइन 0 का मान 0 डिग्री होता है। और तीसरा आपका क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री, मैंने tan स्क्वायर के 60 डिग्री का रहा ना, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, स्क्वायर का रहा तो इस पर भी स्क्वायर देंगे। तो आपको पता होगा कि किसी के ये रूट है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो रूट है तो रूट पे स्क्वायर हो जाता है, इससे ही कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच गया 3 ना, तो 3 खाली हो जाता है। या इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो √3 के स्क्वायर गुने √3 के स्क्वायर इससे होगा ना, स्क्वायर है तो 2 को लिखेंगे, तो 2 को लिखाता है तो √3 3 3 की 9 हो जाएगा, √9, और √9 रहता तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए 3 हो जाएगा। नहीं तो इसको डायरेक्ट ऐसे काट दीजिए, 3 आ जाएगा, कोनो विधि से बना लीजिए आप। आपका 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन कर रहा है कि कोस 0 डिग्री। तो अगर आपको पता होगा कि कोस का उल्टा, माने कोस के मान और साइन के मान एक दूसरे को उल्टा होता है, कोसाइन 90 के वैल्यू 1 होता है, तो कोस 0 के वैल्यू 1 होगा। कोस 60 के वैल्यू 1/2 होगा, तो साइन 30 के वैल्यू होता है 1/2, माने हाफ हो जाता है। तो कोस 0 के मान, साइन 0 का मान 0 हो गया, तो कोस 0 के मान क्या होगा 1 होगा। पांचवा आपका कर रहा है, पांचवा कर रहा है कि देखिए कि क्या कर रहा है कि यदि a/2 बराबर 15 डिग्री, तो कोस ए के मान क्या होगा, यह आपका से पूछ रहा है, कुछ नहीं, कोस ए मतलब कोस ए ना, a/2 बराबर 15 डिग्री का रहा है, तो इसको तिरछा तिरछे से करके गुना करेंगे, तो a बराबर a में 1 से गुना होता है, तो 15 दूनी 30, माने एक जगह पर क्या रखना है 30 रखना है, तो कोस 30, तो कोस 30 के वैल्यू क्या हो जाता है √3/2 हो जाता है। इस साइन 30 के वैल्यू 1/2, और कोस 60 के वैल्यू होता है √3, साइन 60 के वैल्यू होता है √3/2, इसमें कोस 30 के वैल्यू होता है √3/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन।
6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन बोल रहा है कि tan 45 डिग्री मैंने tan 45 डिग्री ना, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है। 7 आपका है, 7 कर रहा है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री ना, 45 डिग्री। देखिए साइन 90 बताएं अभी कि साइन 0 के मान 0 डिग्री और साइन 90 के मान 1 डिग्री 1 होता है। तो 1 कर रहा है यहाँ स्क्वायर कर रहा था, स्क्वायर करेंगे, बीच में बोला माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर बोला tan 45 के मान अभी क्या है ना 1, तो 1 हो जाएगा। स्क्वायर कर रहा था, स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितनों करो 1 आएगा, माइनस तो माइनस, फिर 1 का स्क्वायर 1, एक में से एक जाएगा तो 0 ना, या ऐसे से कट जाता है तो 0। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है 0। यही आपका आंसर हो गया, इतना आंसर है। ये आपका 5 तक क्वेश्चन 1 का भी खत्म हो गया। ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।